देखो, इस चैप्टर के अंदर पिछली 2 क्लासेस में हमने सीखा है कि एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे पास होती है, और कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर मैंने बात की थी कि डिसोल्यूशन अकाउंट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, उसकी थोड़ी सी थ्योरी हमने कवर अप की थी। और फिर मैंने क्लास में बताया था कि आपको इसके अंदर कुछ अकाउंट्स बनाने होते हैं, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। आप सबसे पहला सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। जब भी आप इस चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होगी और उस बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट होंगी। सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, एक इसकी डेबिट साइड ऑफ कोर्स और एक क्रेडिट साइड। आपने सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस शीट में से जो बैलेंस शीट आपको गिवन है, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में सारे एसेट्स, देखो यहाँ लिखा हुआ है टू ऑल द एसेट्स, सारे एसेट्स यहाँ पर उतारने हैं। क्या चीज नहीं उतारनी है वो ब्रैकेट में मेंशन है। कैश, बैंक बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट्स, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, या पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, या हमने किसी पार्टनर को लोन दिया है वो सब, या जैसे दिया होता है एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। इन सारी चीजों को छोड़कर बाकी जितने भी एसेट्स हैं, फर्नीचर है, प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीन है, वो सारे की सारे एसेट्स आप यहाँ पर उतारेंगे डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के। उसके बाद क्रेडिट साइड में उस बैलेंस शीट से जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी, सारी की सारी लाइबिलिटीज आपने इस तरफ लिखनी है रियलाइजेशन अकाउंट में। किसको छोड़कर, पी एंड एल का बैलेंस, रिजर्व्स, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, या लोन फ्रॉम एनी पार्टनर, ये सारी चीजें छोड़कर बाकी की सारी लाइबिलिटीज आप इस तरफ उतार देंगे। उसके बाद अगर डेटर के नीचे कोई प्रोविजन दिया हुआ है या डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है बैलेंस शीट में, तो आपने क्या करना है, डेबिट साइड में जब आप डेटर उतारोगे तो उसकी ग्रॉस वैल्यू उतारोगे, और उसका जो प्रोविजन है वो आप यहाँ उतारेंगे क्रेडिट साइड में। यहाँ लिखा हुआ है प्रोविजन ऑन एनी एसेट सच एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। तो प्रोविजन यहाँ उतरेगा और उस एसेट की ग्रॉस वैल्यू डेबिट साइड में उतरेगी। उसके बाद जब हम एसेट बेचेंगे, क्योंकि जब डिसोल्यूशन होता है कंपनी का तो सारे के सारे एसेट्स को सेल ऑफ कर देते हैं और उसका पैसा रिसीव करते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय बैंक या कैश, और नरेशन में हम लिख देंगे सारे के सारे एसेट्स जिनसे जो जो वैल्यू में जो जो एसेट सेल हुआ है, तो टोटल वैल्यू यहाँ पर हमारी आ जाएगी। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो जिसको हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया हो, और उससे भी अगर हमें अभी कोई पैसा मिल रहा है तो वो भी यहाँ लिखेंगे बाय बैंक। ठीक है। उसके अलावा अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल ए पार्टनर है, उसने कहा जी मशीन को मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे आप बाय ए कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर मशीन टेकन बाय ए, जितनी वैल्यू में उसने मशीन को लिया उतनी वैल्यू से यहाँ पर एंट्री करेंगे उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये वाली चीजें कवर हुई इस तरफ। अब इस तरफ चलते हैं डेबिट साइड में। पहले मैंने बता दिया एसेट्स उतारने हैं। उसके बाद जितनी भी पेमेंट आप करोगे, जैसे यहाँ पर लिखना है टू बैंक या कैश फॉर डिस्चार्जिंग लाइबिलिटीज, यानी कि कोई लाइबिलिटी की अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आप यहाँ लिख दोगे टू बैंक या टू कैश। उसके बाद कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, उसकी भी हमें पेमेंट करनी है, तो वो भी आप यहाँ लिख दोगे टू बैंक या कैश। उसके अलावा जो एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन के, उसकी एंट्री होगी टू बैंक या टू कैश। आप इन सारी चीजों की एंट्री एक भी बना सकते हो, यानी कि सिर्फ टू बैंक लिखा और उसके नीचे 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 सबके नाम लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बिल पेबल, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का नाम, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग लिख के भी या इकट्ठा भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था अगर पार्टनर एसेट लेता है तो क्रेडिट में एंट्री लिखनी है बाय पार्टनर कैपिटल, बट अगर पार्टनर लायबिलिटी लेता है तो लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड में लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के। देखिए नरेशन में लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर और एनी एक्सपेंसेस पेड बाय हिम और रिम्यूनरेशन कमीशन पेबल टू हिम। ये जो रिम्यूनरेशन वाली चीज है या जो एक्सपेंस वाली चीज है वो हमने पिछली वाली क्लास में सीखी थी। ठीक है। उसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो आपको डेबिट साइड में बैलेंस निकलेगा जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट सारे के सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उनकी क्वेश्चन में जो रेशो है ओल्ड रेशो, इस क्वेश्चन के अंदर चैप्टर के अंदर ओल्ड रेशो होगी, एक ही रेशो होगी, तो उस रेशो में प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे।
बट अगर इस तरफ बैलेंस निकलता है क्रेडिट की तरफ तो वो होगा लॉस, और वो भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद एक बनता है पार्टनर लोन अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो वो वाला लोन बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा। इस केस में हमने क्या करना होता है, ये जो पार्टनर का लोन होता है इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। इस पार्टनर लोन का अलग से अकाउंट बनता है और उसको हम पे ऑफ कर देते हैं। उसकी एंट्री बनती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। इस तरीके से वो अकाउंट क्लोज हो जाता है। ऐसे ही हम अभी कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो कैपिटल अकाउंट को जब हम क्लोज करते हैं तो आपने बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखना। डेबिट में बैलेंस आए चाहे क्रेडिट में बैलेंस आए, आपको वो एंट्री कैश या बैंक से ही ट्रांसफर करनी है। मतलब कि अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस बच रहा है कैपिटल अकाउंट में तो आप लिख देंगे बाय कैश या बाय बैंक, और अगर डेबिट साइड में आ रहा है बैलेंस तो आप लिख देंगे टू कैश या टू बैंक। इस तरीके से क्लोज होगा। और उसके बाद फाइनली इस क्वेश्चन के अंदर बनेगा कैश या बैंक अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा कैश बैंक का, वो उतारेंगे, और उसके बाद जितनी भी एंट्रीज आई होंगी कैपिटल अकाउंट में, लोन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में, जो बैंक या कैश अकाउंट में जा रही होंगी उनको कैश या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और उसके बाद उस अकाउंट को बंद कर देंगे। और कैश और बैंक अकाउंट का यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं आएगा। टोटल ऑफ बोथ द साइड्स मस्ट बी इक्वल। अगर आपका दोनों तरफ का टोटल बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब है आपने कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक की है। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए ए बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो दे रखी है 3:2। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2018 को, ये बैलेंस शीट है। और पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन अबव डेट। एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, यानी कि एसेट्स को बेचकर ये पैसा मिला, स्टॉक, मशीन, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। उसके बाद लिखा हुआ है क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस। एक्सपेंसेस हुए रियलाइजेशन के 1200 रुपए। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड नेसेसरी अकाउंट्स। सबसे पहले मैं रियलाइजेशन अकाउंट में ले चलता हूं आपको, वहां पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे और साथ साथ मैं आपको एंट्री भी सिखाऊंगा। देखिए मैंने अभी रियलाइजेशन अकाउंट में सिखाया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, एसेट्स को उतारना है। तो बैलेंस शीट में चलते हैं। कैश एट बैंक नहीं उतारना, छोड़ दो। डेटर्स ग्रॉस वैल्यू है 40 और उसके ऊपर प्रोविजन है 1800 रुपए। तो जो 40,000 है वो तो आप लिखेंगे रियलाइजेशन में डेबिट में यहाँ पर टू डेटर्स 40,000 रुपए, और जो ये प्रोविजन है 1800 रुपए का ये आप लाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1800 रुपए, ये डेटर उतर गया। उसके बाद स्टॉक, मशीन और लैंड एंड बिल्डिंग, इन तीनों को आप यहाँ ले आइए रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। देखिए लिखा हुआ है टू स्टॉक, टू मशीन, टू लैंड एंड बिल्डिंग। तो एसेट्स मैंने उतार दिए, कैश और बैंक नहीं उतारना इसलिए मैंने वो नहीं उतारा। उसके बाद लाइबिलिटी की तरफ चलते हैं। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 20,000, क्रेडिटर्स में यहाँ ले आया रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स 20,000 रुपए। कैपिटल अकाउंट नहीं उतारते हैं इसलिए कैपिटल अकाउंट आप रियलाइजेशन में नहीं उतारेंगे। अब चलते हैं नीचे एडजस्टमेंट पे। बाय यहाँ पर लिखा हुआ है एसेट्स रियलाइज्ड, इन सारे एसेट्स को बेचकर हमें इतना पैसा मिला। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, यहाँ पर लिखी एंट्री देखो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में बाय बैंक ब्रैकेट एसेट्स रियलाइज्ड, इन सारे एसेट्स का टोटल वैल्यू लिख दिया 2,62,000 रुपए। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप चाहो तो वर्किंग में इन सब की वैल्यू ऐड करके भी दिखा सकते हो। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, स्टॉक यहाँ पे बाय बैंक के नीचे स्टॉक 45,000, मशीन वो बोलता है 20% लेस देन बुक वैल्यू, मशीन की कीमत दे रखी है 40,000, इसका 20% कम कर देंगे हम तो बचेगा 32,000 रुपए। तो मशीन में 32,000 रुपए मिले, डेटर से 35,000 रुपए मिले, लैंड एंड बिल्डिंग से 30,000 मोर देन बुक वैल्यू। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 1,20,000 और हमें मार्केट में 30,000 रुपए फालतू मिल गए, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग से मिले मुझे 1.5 लाख रुपए। तो 45 ये, 32 ये, 35
और ये 1.5 लाख रुपए, इन सबको जोड़ेंगे आप तो बनेगा 2,62,000 रुपए। यहाँ लिख दिया बाय बैंक 2,62,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर में लिखा हुआ है दे एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस, मतलब क्रेडिटर बोल रहे हैं आप हमें पेमेंट कर दो 5% कम करके। तो 20,000 में से मैंने 5% घटाया तो बचा 19,000 रुपए। तो पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर्स पेड 19,000 रुपए। उसके बाद एक्सपेंसेस हुए 1,200 रुपए के, तो वो भी लिखना है टू बैंक एक्सपेंसेस पेड 1,200 रुपए, ये एक्सपेंसेस पे कर दिए। उसके बाद आप रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करोगे। बंद करने के बाद बैलेंस आ रहा है इस तरफ 8800 रुपए, और इस 8800 को क्या करना है आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनकी जो रेशो की बनती क्वेश्चन में, रेशो की बनती यहाँ पर 3:2, 3:2 के अंदर 8800 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब सीखते हैं, हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, इससे जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एसेट्स उतारे थे, ये चारों की चारों, इन एसेट्स की एंट्री क्योंकि रियलाइजेशन के डेबिट में लिखे थे तो यहाँ एंट्री देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर टू स्टॉक टू मशीन टू बिल्डिंग, सबका टोटल कर कर डेबिट में लिख दिया 2,54,800 रुपये। उसके बाद मैंने क्रेडिट साइड में क्रेडिटर्स और प्रोविजन उतारे थे, तो उसमें क्रेडिटर डेबिट प्रोविजन डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री हो गई मेरी 21,800 रुपये की। फिर मैंने यहाँ पर एसेट्स बेचे थे, मैंने यहाँ एंट्री लिखी बाय बैंक, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर पेमेंट करी थी दो, एक क्रेडिटर की और एक एक्सपेंसेस की, इन दोनों की एंट्री ये रही यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 19,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,200। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट को बंद किया था, प्रॉफिट आया था इस तरफ 8800 का जो ट्रांसफर करा कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो इसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8800 टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ये प्रॉफिट ट्रांसफर करने की हमने एंट्री कर दी। तो रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया और इतनी अभी हमने जर्नल एंट्रीज कर दी। अब इसके बाद बनेगा कैपिटल अकाउंट, नॉर्मल जैसे एडमिशन रिटायरमेंट में आपने सीखा है। सबसे पहले उतारेंगे कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये जो बैलेंस शीट में कैपिटल थी 1.5 लाख और 90,000, मैंने वो यहाँ पर उतार ली 1.5 लाख और 90,000। उसके बाद ये वाला जो प्रॉफिट था रियलाइजेशन का, ये मैंने यहाँ से क्रॉस ट्रांसफर कर दिया, तो लिखा मैंने बाय रियलाइजेशन 52803520, और कोई एंट्री नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में जा रही है इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। मैंने पहले बताया था बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखना है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक फाइनल पेमेंट, ए का आ गया 155,280, बी का आ गया 93,520, और अगर इस तरफ बैलेंस आता बाई चांस क्रेडिट की तरफ आता बैलेंस, तो भी यहाँ पर लिखते हैं हम बाय बैंक, तो यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखते हैं, लिखते हैं टू बैंक या बाय बैंक। अब इसके बाद बनेगा हमारा बैंक अकाउंट। देखो क्वेश्चन में हमें, क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट के अंदर कैश एट बैंक दिया होता 7,000 रुपए का, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000 रुपीज। फिर हमने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर एसेट्स बेचे थे, उनको यहाँ उतार लो डेबिट साइड में बैंक अकाउंट के टू रियलाइजेशन 2,62,000 रुपये। उसके बाद रियलाइजेशन के डेबिट साइड में क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस की एंट्री करी थी हमने पेमेंट करने की, उसको यहाँ लिख दीजिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और फिर कैपिटल अकाउंट हमने बंद करे थे, वहां पे हमने लिखा था टू बैंक, तो टू बैंक का मतलब है बैंक को क्रेडिट करो, तो यहाँ पर एंट्री आ गई बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल। और जब हम बैंक अकाउंट का दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो ये दोनों सेम आ रहे हैं 2,69,000 रुपये 2,69,000 रुपये, तो इसका मतलब है आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। ये कुछ ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। आपने क्या ध्यान रखना है, आपने इन चीजों का ध्यान रखना है कि ऑर्डर कैसे बनाना है,
सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद अगर पार्टनर का लोन गिवन है, यानी कि पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया है, तो वो आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में मिलेगा, आपको वो प्रिपेयर करना है, उसको पेमेंट कर दीजिए। फिर आप बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, फिर आप बनाएंगे बैंक अकाउंट सबसे एंड में। ठीक है, ये सीक्वेंस आपने रखना है। उसके बाद एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं जब रियलाइजेशन अकाउंट में, तो जो बैलेंस शीट में उनकी वैल्यू गिवन होती है उसी पे ट्रांसफर करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड में। उसके बाद इसका कुछ भी नहीं करते हैं, कोई एंट्री पास नहीं होती है। और आखिरी पॉइंट दे रखा है, कैश और बैंक बैलेंस इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बट उसका अलग से एक अकाउंट बनाकर हम उसे सीखते हैं कि वो किस तरीके से काम आता है। ठीक है।